أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप ज़ालिमों को अपने अमाल के सबब डरते हुए देखेंगे और वो उन पर वाक़ई होने वाला है। और जो लोग ईमान ले आए हैं और नेक अमाल बजा लाए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे। उनके लिए उनके परवरदिगार के पास जो वो चाहेंगे मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है। ये वो बात है जिसके अल्लाह अपने उन बंदों को खुशखबरी देता है जो ईमान लाते हैं और अमाल सालिह बजा लाते हैं। कह दीजिए, मैं उस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय करीब तरीन रिश्तेदारों की मोहब्बत के। और जो कोई नेकी कमाए हम उसके लिए उस नेकी में अच्छा इजाफ़ा करते हैं। अल्लाह यकीनन बड़ा बख्शने वाला कदरदान है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। रमज़ान की सही नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद और जनाब हम दाखिल हो चुके हैं 15 रमज़ानुल मुबारक में। आज हमारी 15 रमज़ान की सहरी और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है, और दुरूद व सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की ज़ात पर। और जब बात करेंगे तो अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हमें परेशानियों से निजात अता फ़रमाए। जो इस वक्त तंगदस्ती में हैं, गुर्बत में जी रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे और उन्हें आसूदगी अता फ़रमाए।
और शैतान के शर और हासिदों के हसद से हमें महफूज रखे और पाकिस्तान पर अपना करम करे। और जो भी ऐसे अनासिर हैं, शरपसंद अनासिर, अल्लाह ताला उनको ज़लील ख़ार करे, नीस्त नाबूद करे उनके नापाक इरादों को। जनाब, इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम का जो बाकायदा खूबसूरत आगाज़ हुआ है कारी फैसल महमूद वराइद साहब की किरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब। और इस कुरान पाक की आयत का जो तर्जुमा किया है कारी हसनैन मूसी ने। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जनाब, बात हो रही है फिर इल्म व अमल में आने की कि जब हम इल्म व अमल के सेगमेंट में बात करते हैं तो वही एक खूबसूरत मौजू जो हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए और ख़ुद अपने लिए, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ख़ुद अपनी ज़ात से तो यकीनन ऐसा होता है कि हर चीज़ में सुधार भी पैदा होता रहता है। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने बात की थी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत के हवाले से। आज हम बात करेंगे इल्म व अमल के सेगमेंट में दीन इस्लाम की बका के लिए हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इसार व कुर्बानी का। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मोहतरम शख्सियत अल्लामा सैयद ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। इन्हीं के साथ मौजूद हैं मुफ्ती एजाज बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी नशरियात के साथ ताउन करने पर कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का, रैकेट एंड कोलमैन पाकिस्तान, कारवानी अमीर हमज़ा, मलका मसाला, धमतल स्वीट्स एंड इमको, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स, डिटॉल, ब्लैक कैट परफ्यूम पाउडर, सर्फ एक्सेल, मुगलिया निमको, टैंक और QNN फ्लेवर्स का। नाजरीन, आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शरीक होते हैं। लेकिन आपसे कुछ देर के बाद ही मुलाकात होगी हमारे सेगमेंट इल्म व अमल में। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सहरी नशरियात में। और इस वक्त एक और तारुफ में करवाना चाहूँगी दरबार पाक वतन के सना ख्वां साहबजादा तकीर रहमान फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दीन इस्लाम की बका के लिए हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसार व कुर्बानी के हवाले से जो आज पहला सवाल अल्लामा साहब आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपने दौरे इमामत के आगाज़ से कबल ही हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाबा का ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दौर खिलाफत जो 6.5 साल पर मुहित था और वो एक मुश्किल और कठिन दौर था। तो जब आपने आगाज़ किया तो आपको भी कुछ मुखालफत हुई थी आपने जब अपने दौरे खिलाफत में, तो उसके क्या असबाब थे? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आज 15 माह रमज़ान मुबारक है और नमाज़ रसूल इमाम हसन मुस्तफ़ा की विलादत के मौके पर तमाम आलम इस्लाम को बिलुमूम और बिलखुसूस अपने वक्त इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में उनके जद की विलादत के मौके पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। देखिए, जो दीन इलाही की ज़िम्मेदारी परवरदिगार आलम ने अपने हबीब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़वीज़ फरमाई और रसूल खुदा के बाद उनके खानवादे बिलखुसूस मौला कायनात की तरफ ज़िम्मेदारी गई और उसके बाद फिर मौला कायनात के बाद इमाम हसन मुस्तफ़ा और फिर बाकी करबला और फिर आज तक वो तमाम कुर्बानी का तस्करा सामने मौजूद है। आइम्मा अलैहिस्सलाम की निगाह में, ख़ानदान रिसालत की निगाह में कभी भी ज़ाहिरी इक़्तिदार उनकी मंशा या मकसद नहीं रहा। उनकी ज़िंदगी का मकसद फ़कत और फ़कत एक ही था कि रिज़न क़ज़ा ही
अल्लाह की जो रज़ा है, जो अल्लाह का फ़ैसला है, जी उसमें हम राज़ी हैं। जी वो चाहे मसनद हुकूमत हो या ना हो, जी ठीक है, क्योंकि खुदाई नुमाइंदे हैं और खुदाई नुमाइंदा जो है वो दुनियावी मनसूबों का फ़कत मोहताज नहीं हुआ करता। इमाम हसन मुस्तफ़ा ने बहुत कम वक्त नाना की ज़िंदगी का मुशाहिदा भी किया बचपने में, और नाना की ज़िंदगी में भी जो मसाइल और मुश्किलात नाना को उठाते हुए देखा दीन इलाही के लिए, जिसमें जंगे खंदक है, खैबर है, गो के उम्र कम थी, फिर फ़तेह मक्का के बाद फिर सुलह हुदैबिया, ये सब बचपने में तमाम मुशाहिदात तो निगाहों से गुज़र रहे थे ना। और नाना के विसाल के बाद फिर मरहला जब आता है मौला कायनात अली इब्न तालिब का, वो जो ज़माना था मौला कायनात की ज़ाहिरी खिलाफत का, इमाम हसन मुस्तफ़ा ने अपने बचपन में वो 25 साल भी देखे जी कि जब मौला कायनात ज़ाहिरी खिलाफत पर नहीं थे, जी और तर्ज़ ज़िंदगी बाबा से सीखा था उन्होंने, ठीक है ना। जिस तरह से बाप ने फ़कत रज़ा इलाही मंशा थी, मर्ज़ी थी, तो कभी भी इस बात को तरजीह नहीं दी कि कहाँ किस मज़हब पर मुझे होना चाहिए, कहाँ किस पर नहीं होना चाहिए। तमाम तर इस बात के कि हक़ था या नहीं था इस मौजूद से हट कर, चूँकि मंशा अहले बैत की निगाहों में फ़कत दीन इलाही की बका है। सही वो दौर भी देखा, और उस दौर में इमाम हसन मुस्तफ़ा ने ये भी देखा कि जब भी खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हज़रत उमर फ़ारूक हो, हज़रत उस्मान गनी हो, जी इमाम हसन मुस्तफ़ा ने मुसलसल ये देखा कि जब कभी भी खलीफा अव्वल हो, खलीफा सानी हो या खलीफा सालिस हो, जब कभी भी कोई मुश्किल आई, जी इल्म का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, जब कभी कोई मुश्किल आई तो इमाम हसन मुस्तफ़ा ये देखते थे कि सब मेरे बाबा की तरफ रुजू करते थे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो जुमला कि लौला अली हलक, कि अगर अली ना होते, तो 70 मरतबा ये रिवायत में मिलता है कि हज़रत उमर ने बात को कहा। तो इमाम हसन मुस्तफ़ा ने बचपन से ही देख लिया था बाप की, नाना की सीरत, फिर बाप की सीरत, कि ज़ाहिरी इक़्तिदार को नहीं देखना, वो तरजीह नहीं है निगाहों में। मकसद है दीन इलाही बाक़ी है, और उसमें कभी तारीख़ को ये कहने का मौका ना मिले जी कि अहले बैत ने इक़्तिदार की खातिर जंग की या इख्तलाफ पैदा हुआ। तो अहले बैत की ज़ात से कभी इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। वो ज़िंदगी के मुशाहिदात थे, नाना की ज़िंदगी के भी और बाप की ज़िंदगी भी, कि जब सन 40 हिजरी में मौला कायनात भी दुनिया तशरीफ़ ले जाते हैं, तो उसके बाद मसनद खिलाफत बतौर 5वें खलीफा के जी इमाम हसन मुस्तफ़ा की तरफ आया, जी जिसका मुद्दत 6 माह रही। जी जी इस 6 माह के अरसे के अंदर, क्योंकि वही साजिशें और वही मामलात और वही मसाइल जो मौला कायनात ने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किए हैं, और ऐसा नहीं था कि फ़कत मौला कायनात की ज़िंदगी ही में थे, इससे पहले जो 25 साल दौर खिलाफत था जी तमाम खुलफा का, उसमें भी शोरशें थीं, साजिशें होती थीं। साजिशें होती थी। यही वजह थी कि जब मौला कायनात से पूछा गया था कि ए अली बताइए कि उस दौर में इतने मसाइल नहीं थे और आपके दौर में इतना मुख्तसर वक्त है, मगर तो मौला कायनात का वो मशहूर जुमला कहा कि उन तीनों का मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम हो। ठीक है, क्योंकि माशरे पर जो मुनाफिकत का लिबादा चढ़ा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। जी और देखिए कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रही थी। ठीक है ना, यही वजह थी कि दीन की बका अजीज़ थी, जी वरना हक़ होने के बावजूद जी खिलाफत को छोड़ दिया, ज़ाहिरी खिलाफत को छोड़ दिया मेरे मौलाना, और माविया अपने सुफियान की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया। जी ठीक है ना, क्योंकि हालात जैसे पैदा हो चुके थे, जो साजिशें और जो शोरिश एक माशरे में पैदा हो गई थी, तो वो हालात ऐसे थे कि अगर इमाम हसन मुस्तफ़ा अपने हक़ की खिलाफत पर डट जाते तो माँ सिवाय इसके अलावा कि तारीख़ ये लिखती कि फ़कत ज़ाहिरी खिलाफत की खातिर, ज़ाहिरी मसनद की खातिर, ज़ाहिरी इक़्तिदार की खातिर हसन मुस्तफ़ा ने ये मसाइल पैदा हुए। तो मेरे मौला ने ज़ाहिरी खिलाफत को छोड़ना पसंद किया कि इस्लाम बाकी रहे। सही
जी, अच्छा मैं यही बात अगर मुफ्ती साहब आपकी तरफ भी लेकर आऊँगी, जब दौर खिलाफत की बात हो रही है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो एक शरई और आदिल हुकूमत के होते हुए जो लोग ऐसे होते हैं कि जो इनके ख़िलाफ़ फितना और फसाद बर्पा करते हैं या इनके ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, उन उसकी इस्लाम में क्या सज़ा मुकर्रर की गई है, आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम उन्वान है आज के इस हमारे माहौल के एतबार से भी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले जो फ़लसफ़ा अल्लामा साहब ने बयान किया वो उसके तमहीदी मबाहिस और निकात बयान कर दिए हैं। एक शेर है बड़ा मशहूर सा, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से तामरोज़, जमाल मुस्तफ़वी से शरार बुलहा। ये अज़ल से एक तरीक़ाकार है, एक नेचर का कानून है कि जहाँ खैर होगा वहाँ शर होगा। तो खैर और शर का ये जो मार्का है, इसके दरमियान ही इंसानी ज़िंदगी सर्वाइव करती रहती है। लेकिन बहरहाल खैर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और शर के मामलात के लिए उसको पहचानने के तरीक़े और ज़ाविये बता दिया। वह हदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हमने इनको दोनों रास्तों की तरफ शऊर अता फरमा दिया है। तो अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो दौर के हवाले से ज़िक्र किया और आपने भी हज़रत मौलाए कायनात के हवाले से एक जुमला फरमाया कि वो जो आपका दौर खिलाफत था वो बड़ा कठिन था। फिर अल्लामा साहब ने उसमें इजाफ़ा किया और बड़ा खूबसूरत नुक्ता इजाफ़ा किया है कि उससे पहले का 25 साला दौर भी कठिन था। मैं यहाँ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़रा इस बात पर गौर किया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद से लेके इमाम हसन के खिलाफत के ख़त्म होने तक 30 साल का दौरानिया बनता है। यानी उम्मत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के जानिसारों को और आपकी आल को 30 साल के अंदर इतने तकालीफ़, इतने रंज दिए कि ये 30 साल का अरसा आज मैं और आप कहते हैं कठिन दौर गुजरा है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात सहाबा के लिए भी मौजूद थी, आपकी तालीमात अहले बैत के लिए भी अभी तिलावत हुई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में फरमाया जाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, बस ये कि मेरे अहले बैत के लिए मवद्दत का तकाज़ा किया है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी अहली बैतिही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये कौल है कि अगर मोहम्मद की रज़ा को पाना चाहते हो तो उनके अहले बैत की रज़ा के अंदर तलाश करो। तो अगर खुदा की रज़ा पानी है तो मोहम्मद की रज़ा में मिलेगी, लेकिन अगर मोहम्मद की रज़ा चाहते हो तो वो कहाँ मिलेगी? वो आपकी अहले बैत में मिलेगी। तो अब हुआ क्या कि ये तमाम चीज़ें और तमाम जो अनासिर बहुत सारे हैं, तारीख़ के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। बहरहाल वो अवामिल जब जमा हुए हैं तो आपकी खिलाफत राशिदा ने बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलाम की बिशारत के मुताबिक भी मुकम्मल होना था। अब जब आपकी खिलाफत जो है वो मुकम्मल हो रही है के साथ मुफ्ती साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ब्रेक का वक्त हो जाता है, यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सहरी नशरियात में, और मैं यहाँ पर मुफ्ती साहब की तरफ ये दोबारा सवाल कराना चाहूँगी कि वही जो हम सज़ा के तस्वुर के हवाले से बात कर रहे थे कि एक शरई और आदिल हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों की क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या इजाफ़ा फरमाएंगे? बस मैं आखिरी जुमले इतने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम हसन की जब खिलाफत मुकम्मल हुई है तो आपकी जो मुखालफत में जितने भी अहबाब या ग्रोह या जमात के लोग सामने आए हैं तो इसमें किसी की भी दो राय नहीं है, इल्ला ये कि किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने शूर हिदायत से ही आरी कर दिया हो तो वही कह सकता है, वरना तमाम ने हज़रत मौलाए कायनात के मुखालिफिन को भी और इसी तरह इमाम हसन के मुखालिफिन को भी बगावत के अंदर शुमार किया है। और इस्लाम के अंदर जब एक मरतबा खिलाफत इस्टेब्लिश हो जाए और वो खलीफा का तकर्रुर हो जाए तो उसके बाद किसी किस्म की ऐसी बगावत करना, ख़ास तौर पे मुसल्ला बगावत, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। और तमाम का कंक्लूजन और ख़ुलासा ये है कि उसको फिर कत्ल कर दिया जाता है जो मुखालफत के लिए आता है। लेकिन जो बात अल्लामा साहब कह रहे थे, मैं उसी नुक्ते को कंक्लूड करते हुए ये बात करना चाहता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त उस लम्हे में 30,000 से ज़्यादा अफराद आपके मातहत मौजूद थे। हमारी रिवायात के अंदर ये बात कसरत से मौजूद है। जब आपको ताना भी दिया गया कि आप खिलाफत के लालची बनने जा रहे हैं तो आपने फरमाया जिस वक्त जमाजिम अरब यानी अरब के वो बहादुरों का लश्कर मेरे मातहत था
जिससे मैं सुलह करता उससे वो सुलह करते, जिससे मैं जंग करता उससे वो जंग करते। ऐसी सूरत में भी मैंने खिलाफत से दस्तबरदार होकर सिर्फ 2 वजूहात इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वहाँ बयान फरमाई। आपने फरमाया एक तो ये कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरा ये कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का खून ना बहे, यानी नाहक खून ज़मीन पर ना बहे, इस वजह से मैंने उस खिलाफत से अपने आप को हटा लिया है। तो ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो तालीम मिलती है कि 3 बर-ए-आज़मों पर मुहित यानी फैली हुई खिलाफत को सिर्फ़ इस वजह से कि नाहक खून ज़मीन पर ना बहे आपने फ़ौरन तफवीज़ कर दिया, ताकि उम्मत मुस्लिमा के अंदर मज़ीद इंतशार ना हो और उम्मत मुस्लिमा के अंदर यगानगत पैदा हो। और अगर इस अंदाज से हो सकती है कि मैं कुर्बानी पेश कर दूँ तो इमाम ने अपनी कुर्बानी को पेश कर दिया है। और यही वजह है कि आज इस्लाम की रौनक़ें इन ज़वात मुक़द्दसा की वजह से बाकी। बेशक है, सही है। और हम इसी के साथ ही हमारा इल्म व अमल का सेगमेंट भी, लेकिन हमारा एक और सेगमेंट मरहबा किचन, जहाँ पर आज माशाल्लाह बहुत रौनक है और आज के दिन की मुनासबत से ही यहाँ पर आज की ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी तैयार हो रही हैं। मैं आपको लेकर चलती हूँ शेफ़ सबीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज शेफ़ सबीन के साथ भी शेफ़ सबीन ही है, तो तारुफ अब आप ही करवा दें तो ज़्यादा अच्छा। इनका नाम माहम फातिमा है और ये मेरे साथ एज ए प्रेप शेफ़ है जी। और इन्होंने बेकिंग में जो है ना कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है। माशाल्लाह। तो आज क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान था और है भी, और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे आज हेल्पर की एक ज़रूरत थी। तो मैंने माहम को ख़ास तौर पे कहा कि माहम अपनी जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे आपकी होनी चाहिए। चले माशाल्लाह से। तो बिल्कुल बताइए कि आज आप क्या कुछ आज की ना हमारे पास वैसे रेसिपी तो बहुत सारी हैं, क्योंकि गैस की कमी की वजह से जो है वो कुछ चीज़ें मैंने पहले से तैयार कर ली थी और लेकिन अभी जो हम आपको ऑन एयर चीज़ें 2-3 बताएंगे, उसमें एक हमारे पास सिंधी बिरयानी है। आप चाहे तो बॉम्बई बिरयानी भी बना सकते हैं, लेकिन ये हम बिरयानी बना रहे हैं। मसाला मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारे पास बोनलेस, हमने इसमें गोश्त लिया है, इसमें हमने मसाला लिया मलिका वालों का बिरयानी मसाला, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करके हमने इसको रख दिया। अब हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद हमने एक पतीली में जो है ना पानी रखा है, पानी को उबाला है और चावल जो हैं वो मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं, ताकि चावल जो है वो जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो फिर मैं चावलों को इसमें भिगो के मतलब उसको बॉईल कर लूँगी चावलों को। और बना के जो पहले से तैयारी करके आई है, पहले से जो तैयारी की हुई मैं बता दूं, क्योंकि खीर की जो है ना खासियत होती है कि उसको जो है ना ठंडा ही खाया जाता है, लेकिन मैंने कूंडे का भी इस्तेमाल किया, मिट्टी के कूंडे का, ताकि उसमें और वो ठंडी रहे। तो खीर हमने बना के रखी हुई है, खीर हमारे पास है और थोड़े से हमारे पास दही पड़े हैं और साथ में तरकारी है, छोलों का सालन है, पूरियाँ भी मैं फ्राई करूँगी अभी, साथ में जर्दा जो था वो मैंने पहले से तैयार किया हुआ था और सूजी का हलवा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो माहम फूड की तरफ से है जो यहाँ पे बन रही है, कुछ मलिका फूड की तरफ से हैं, कुछ हमारे पास टैंक स्पॉन्सर है और ये तमाम चीज़ें मिला के फ्लेवर्स के भी कुछ बिल्कुल QNN वालों के जो फ्लेवर है वो भी हैं, वो भी हमने शामिल किए हैं इसमें। इसका पपीते का पेस्ट जो है वो हम शामिल कर रहे हैं। चलें ठीक है, बिल्कुल सबीना आप तैयारी कीजिए। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर साहबजादा तकीयुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपसे गुजारिश करूँगी एक कलाम की। हाँ सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे
सभी मशअले शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। और खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बात अभी हो रही थी दौरे खिलाफत की, तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो सुलह से मुखालिफिन का एक जो चेहरा बेनकाब हुआ है, उनकी मकरू मलूकियत जो थी उसका चेहरा एक सामने आया है, तो उसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? क्योंकि मैं चाहूँगी अभी एक दो जुमलों का सिर्फ कीजिए, क्योंकि फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे तो हम उसी के सिलसिले को वहाँ से आके शुरू करेंगे। देखिए, हर चीज़ के लिए कभी कभी कुछ चीज़ों को वाज़े करने के लिए, हक़ व बातिल को वाज़े करने के लिए कभी कभी तलवार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि तलवार के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं हुआ करती, जी, ठीक है। तो हालात जिस किस्म के पैदा हो चुके थे, उसमें बेहतरीन जो हल था, जो मेरे मौला ने सुलह की। और सुलह भी देखिए कि एक सुलह ये होती है कि करने वाला, मतलब इमाम हसन मुश्तबा ने अगर पेशकश की हो कि इन हालात में मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूँ, हाकिम वक्त से कहा हो, इमाम हसन मुश्तबा ने पेशकश नहीं की थी, बल्कि हाकिम वक्त की तरफ से ये पेशकश आई थी। सही, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इमाम ने कबूल किया था ताकि तारीख़ में कभी ये गुंजाइश बाकी ना रहे कि वो तो फ़कत जंग चाहते थे। सुलह की पेशकश आई हालात के, और मेरे मौला ने वो काम जो फौलाद की तलवार से शायद ना होता, ठीक है, इतना वाज़े ना होता, मेरे मौला ने उस पेशकश को कबूल किया। सुलहनामा मुरतब हुआ, और सुलहनामे के अंदर यानी वाज़े तौर पर मौजूद है कि अमीर शाम ने, हाकिम वक्त ने सादा कागज़ सामने रख दिया था। अच्छा, जी जी, ठीक है। शराइत नामा बाद में मुरतब हुए थे, जी जी, यानी गोया ओपन पेशकश कर दी थी कि मैं दस्तखत कर रहा हूँ, जो शराइत हसन मुश्तबा को कबूल है वो लिख दें, जी, ठीक है। तो यहाँ खुद ये चीज़ वादे कर देती है कि एक तो ये होता है कि इमाम ने ऑफ़र की हो जी, बिल्कुल कि मैं ऑफ़र वहाँ से आई, मेरे मौलाना ने कबूल किया उस बार, ठीक है। और शराइत वही रखी गई जो इमाम हसन मुश्तबा ने चाही, जी, वो शराइत कबूल की, जी, ठीक है। हाकिम वक्त ने उन शराइत को कबूल भी किया। जब ये सुलहनामा हो गया और शराइत भी कबूल की गई, तो अब इस दरमियान में जो वक्त गुजरा पूरा, देखिए जो मौला कायनात के बाद ज़िंदगी है ना, पूरे 10 साल है। लामा साहब, इस जवाब में तशनगी रहेगी, लेकिन इसी सिलसिले को हम यहीं से शुरू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा मरहबा सहरी नशरियात में। मरहबा सही नशात में एक बार फिर खुशामदीद जनाब। और इसी के साथ मैं आपको एक और तारुफ की तरफ लेकर चलती हूँ कि हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और दुबई से तशरीफ़ लेकर आए हैं सना ख्वां साहबजादा मोहम्मद अली कादरी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही मैं अलामा साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो बात हो रही थी हज़रत इमाम हसन की, जो सुलह के हवाले से बात हुई थी और जो मुखालफिन का चेहरा बेनकाब हुआ था, उसके हवाले से क्या फरमाएंगे आप? मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए वो काम कि जो कभी कभी फौलाद की तलवार से नहीं होता, कभी कभी सुलह से भी हो जाता है। जब हाकिम शाम ने सुलह की पेशकश की, मेरे मौलाना ने कबूल किया, और शराइत वही मुरतब हुई जो मेरे मौलाना ने लिखी, और हाकिम शाम ने कबूल किया उनको। जब उस शराइत पर अमल दरामद की बात आई
ठीक है ना। तो फिर माशरे में से, उन्हीं लोगों में से, उसी माशरे में से ऐसे अफराद सामने आए जी। कि एक के बाद जो सुलह की शराइत थी, शराइत की खिलाफ वर्जी होती रही। जी जी। मतलब शराइत नामों में एक शर्त ये क्या थी कि हाकिम वक्त सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया जाएगा। जी। हाकिम वक्त का इस शर्त को कबूल करना ये बता रहा था कि जो ड्यूरेशन गुजरा है, जी सब कुछ हो रहा था, मगर जी। उस सीरत पर अमल नहीं हो रहा था। जी। ठीक है ना। दूसरी शराइत कि मेरे बाबा पर शब शतम नहीं किया जाएगा। सही। ठीक है ना। वो जुमला सारी वो शराइत आती रही, लेकिन एक के बाद एक शर्त, जी जैसे जैसे उस शर्त को ख़त्म किया जाता रहा, यानी शर्त में लिखा कुछ गया है लेकिन उसके बरस काम हुआ, तो वो अफराद ऐसे जो उस वक्त थे कि जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था, मुनाफिक का लिबादा ओढ़ा हुआ था, लेकिन मुनाफिक जो है वो मुसलमानों में होते हैं, गैरों में नहीं होते। गैरों को मुनाफिक नहीं कहते, उनको तो एक ही लफ्ज़ होता है कि ये गैर मुस्लिम है। ये जी। निफाक को भी जगह मिली, इत्तफाक की बात है इस्लाम में मिली। ठीक है ना। तो वो जो मुनाफिकीन थे कि जो हर दौर में रहे, जी। खिलाफत सलासा में भी रहे, मौला कायनात के ज़माने में भी रहे, ठीक है, इमाम हसन मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में रहे, अमीर शाम की ज़िंदगी में भी रहे, वो मुनाफिकीन के जिनका चेहरा आया नहीं हो रहा था, जी। जो ज़बान से कुछ कहते थे बिल्कुल। लेकिन और अमल उनके कुछ और अमाल होता था। कुछ और थे। लेकिन जब हाकिम वक्त और इमाम हसन मुस्तफ़ा के दरमियान शराइत नामा मुरतब हो गया, जी। मगर उसके बावजूद उन शराइत के बरअक्स वही अमल बार बार दोहराया जाता रहा, तो फिर ये वो वक्त था, वो सुलहनामे का फ़ायदा ये हुआ कि वो चेहरे बेनकाब हो गया। सही। ठीक है। तो वो और उसके बाद जो एक आखिरी जो शर्त आखिरी थी जिससे सरीहन उसे इनराफ किया गया, उसमें एक आखिरी शर्त क्या थी जी। कि अमीर शाम जनाब माविया जो हैं किसी को अपना नायब मुकर्रर नहीं करेंगे। सही। लेकिन यजीद को नायब मुकर्रर किया, जी। और उसके बाद के फिर हालात ऐसे हुए कि बाप के दौरे हुकूमत पर भी यानी यजीद की वजह से बातें सुननी पड़ी। जी। जी। ठीक है ना। और ये जब तक ये एक शर्त बाकी रही, जी। उस वक्त तक इमाम हसन मुस्तफ़ा के जाने के बाद 10 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजरी। सन 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत हुई। जी। 50 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 10 साल का जो दौरानिया। वही 10 साल जो इमाम हसन ने खामोशी से गुजारा, जी। वही 10 साल इमाम हुसैन ने खामोशी से गुजारा, जब तक कि सुलहनामा की एक शर्त भी बाकी थी। उस वक्त तक गोया इमामत ने साबित कर दिया कि लोग कहते हैं ना कि तारीख में ये लिखा जाता है समझता है कि इमाम हुसैन को जंग पसंद थी और जंग के लिए आए थे। 10 साल ज़िंदगी ने इमाम हुसैन की ये साबित कर दिया कि किसी भी इमाम को जंग पसंद नहीं थी। बात क्या है कि जब सुलहनामे से सुलह के ज़रिए से बात हो गई तो वो खामोशी से वक्त गुजारा, लेकिन 10 साल के बाद जब वो सूरत हुई कि एक एक शर्त को पामाल कर दिया गया, फिर एक ही सवाल लगे थे, क्योंकि यजीद ने फ़कत एक ही सवाल किया था कि या तो मेरी बैत की जाए वरना जी। वहाँ पर तो ज़ाहिर वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि इमाम हुसैन की बैत कर लेना फिर बात रसूल तक जाती और रसूल से फिर खुदा तक जाने वाली। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुफ्ती साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, मुफ्ती एजाज बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो एक कहना चाहिए इल्म सखावत वो तो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन जो आपकी शजाअत के जौहर थे वो कब नुमाया हुए? देखिए, बात यह है कि हर एक शख्सियत के अपने अंदाज़ और अपने अतवार होते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो मिजाज है वो नरम था, और आपके अंदर जो एक्टिव नेचर थी वो उस कदर गालिब नहीं थी जितनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में थी। मिजाज के एतबार से इंसान के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ मिजाज रखे हैं, यही वजह है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया और हमारी गुफ्तगू चल रही है इसमें, इमाम हसन ने मुसालहत की तरफ, लोगों को मिलाने की तरफ, उम्मत मुस्लिमा को यकजगी की तरफ लाने के लिए ये तमाम सेक्रीफाइस का जो पूरा सिलसिला है। देखिए, हम खिलाफत की मुंतकिली को सिर्फ देख रहे हैं, इसके बैकअप पे बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जिनसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने और आपके खानवादे ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सिर्फ ये एक एलिमेंट नहीं है जिसको हम लेके एस्पेक्ट को लेकर हम इसको हाईलाइट करें। अब बात यह है कि इसी सिर्फ एक उनसर को देखें और आज के अपने माशरे को, और ख़ास तौर पे दूर किया जाना अपने घर पाकिस्तान को ही हम देख लें, तो आज एक छोटी सी मामूली कुर्सी छोड़ने के लिए कोई आमादा और तैयार नहीं होता।
अब शुजात इमाम हसन के एक पहलू को अगर हम इस अंदाज में देखें, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि 3 बर्रे आज़मों पर मुहित और फैली हुई हुकूमत, जिसके बहरहाल सबसे ज़्यादा हक़दार उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। ऐसे में भी सिर्फ़ आपने क़िताल से बचने के लिए ना इत्तेफाक़ी ना हो, उम्मत के अंदर इंतशार ना हो, उस पूरी की पूरी अपनी इमारत को और खिलाफत को आपने ख़ुद तफवीज़ कर दिया है। यानी बहादरी इस लेवल पर जाकर, हकीकत में बहादरी क्या होती है? बदारा बदी सहल बाशु जज़ा, अगर मर्दी फ़अहसिन इला मन असा, कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई कर रहा है तो उसके साथ पलट कर तुम अगर अच्छाई के साथ पेश आओ तो हकीकत में ये शुजात और बहादरी होती है। अगर किसी ने आपको गाली दी है, पलट कर आपने उसको गाली दी, तो मुकाबला बराबरी का हो गया है। हकीकत में अपने गुस्से पर कंट्रोल करके, अपने मामलात पे कंट्रोल करके और उसको अच्छाई के साथ पॉजिटिव जवाब देना, ये हकीकत में बहादरी की अलामत है और शुजात की अलामत है। इमाम हसन, जैसे मैंने बताया, एक लश्कर जर्रार की क़ियादत कर रही हैं। आप तमाम अहलियत जो शराइत हैं खिलाफत की, उस पर पूरे उतरते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज हमारे माशरे में एक छोटे से मनसब की कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, चाहे उसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर अनारकी फैलना शुरू हो जाए, चाहे आप जो है ना वो मुजाहरे करना शुरू कर दें, लेकिन हर एक अपने आप को बचाने के लिए कोशिशें करता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा में जो शुजात का एक ख़ास पहलू जो इस एतबार से हम देखते हैं, ना सिर्फ़ आपने ये कुर्बानी दी, अल्लामा साहब ने जैसे इशारा किया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बाद में 10 साल तक ये कुर्बानी देते रहे तवातुर के साथ। हालांकि मिजाज के एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक्टिव नेचर के हैं, लेकिन उस अहद की पासदारी कर रहे हैं जो आपके भाईजान ने किया है। तो ये एक आपकी ज़िंदगी मुबारक के अंदर आपकी शुजात का एक वाज़ेह पहलू हमें नज़र आता है। बिल्कुल। और मैं इसी के साथ ही साहबजादा मोहम्मद अली कादरी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको एक दावत कलाम देना चाहूँगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। जी। ऊंचा है तेरा ऊंचों से मुकाम या हसन, ऊंचा है तेरा ऊंचों से मुकाम या हसन, होता है तेरा जिक्र सुबह शाम या हसन, होता है तेरा जिक्र सुबह शाम या हसन, नूरे निगाह फातिमा तस्कीन मुर्तज़ा, नूरे निगाह फातिमा तस्कीन मुर्तज़ा, मौला हुसैन का है तू इमाम या हसन, मौला हुसैन का है तो इमाम या हसन, कौनो मकाम में कौन है तशबीह मुस्तफ़ा, कौनो मकाम में कौन है तशबीह मुस्तफ़ा, हक से मिला है तुझको ये इनाम या हसन, हक से मिला है तुझको ये इनाम या हसन, करते हैं कर्म आप तो हर एक गुलाम पर, करते हैं कर्म आप तो हर एक गुलाम पर, मुझको भी देना हश्र में एक जाम या हसन, मुझको भी देना हश्र में एक जाम या हसन, और मेरा यकीन है नुस्खाए ये अक्सीर है बड़ा,
मेरा यकीन है नुस्खे ये अक्सीर है बड़ा, आता है तेरे जिक्र से आराम या हसन, आता है तेरे जिक्र से आराम या हसन। और इस कलाम को मेरे वालिद मोहतरम ने लिखा है, मक्ता कमाल लिखते हैं, एक मुर्तजा अकेला नहीं आप पर फिदा, एक मुर्तजा अकेला नहीं आप पर फिदा, तेरे गदा है सारे खासो आम या हसन, तेरे गदा है सारे खासो आम या हसन, ऊंचा है तेरा ऊंचों से मुकाम या हसन, होता है तेरा जिक्र सुबह शाम या हसन। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ किचन का रुख करते हैं कि जहाँ पर यकीनन आज हम ज़रूर बात करेंगे हज़रत इमाम हसन के दस्तरखान के बारे में भी। तो इस वक्त जो दस्तरखान हमारी सहरी में मौजूद है उसमें यकीनन अभी मेरे ख्याल है बिरयानी को दम लग रहा है। सबीन बहुत मसरूफ़ है। सबीन, आपने यही किया ना, बिरयानी को दम लगाया हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही। इसमें मैं जर्दे का रंग जो है वो शामिल कर रही थी ताकि दम देते हुए अच्छी तरह से इसमें से कलर आ जाए। ठीक है, बस इतना दम दीजिएगा कि बाकी सब लोगों का दम भी लग रहा है। इसी के साथ ही चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सहरी नशरियात में और जनाब हमारा इल्म अमल का सेगमेंट। लेकिन आज ये मौजू इतना है कि इसको इतनी जल्दी हम समेट ही नहीं सकते, तो हम ऐसे कुछ बुनियादी चीज़ें जो हम शेयर कर रहे हैं कि जो इस वक्त ज़रूरी भी हैं हमारे लिए भी, कि जब दौर हुकूमत की बात आती है, दौर खिलाफत की बात आती है, तो उसके बाद फिर वाकई ज़रूरी होता है कि अपने मुल्क की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन के चेहरे से जो नकाब उतारा था, जो उसकी जो बुनियाद है, क्या वो हज़रत इमाम हसन के दौर खिलाफत में ही रख दी गई थी? देखिए, जो वाक़यात हैं जैसे मुसअब ने शायद फरमाया, इसमें खाली एक बात वज़ाहत करना चाहूँगा मैं कि देखिए इमामत ये हमारा एक नज़रिया या अक़ीदा कह लीजिए कि तसव्वुर हमारा यह है कि इमामत का एक ही मिजाज होता है, ठीक है। हाँ, तकाज़ाए वक्त के तहत इमामत अपने फ़ैसले करती है, ठीक है। इसलिए दोनों भाइयों को तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो सारी सिफ़ात थी, अल्लाह ने वो सारी सिफ़ात इकट्ठी कर दी थी रसूल खुदा में, तमाम अम्बिया की। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि हज़रत नूह ने उम्र तुलानी पाई, तो रसूल खुदा ने उम्र तुलानी तो नहीं पाई, ठीक है। तो इसी तरह से हज़रत खिज़र ने, हज़रत ईसा ने एक यानी हयात में उठा लिए गए, ग़ैबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वो दो सिफ़ात थी जो ज़ाहिरी तौर पर रसूल खुदा में नहीं आई। इन दोनों सिफ़ात को अल्लाह ने इन दोनों नमाज़ों से ज़ाहिर किया, इमाम हसन से और इमाम हुसैन से। यही वजह है कि देखिए, जब इमाम हसन मुश्तबा जब कभी भी अपने नाना को, अपने बाबा को पुकारते थे ना, मौला कायनात को, तो अमीर मोमिन कह के नहीं पुकारते थे, कहते थे या अबल हुसैन। और इमाम हुसैन जब पुकारते थे तो क्या कहते या अबल हसन, ठीक है। और रसूल खुदा को अपना बाप कहते थे, ठीक है। तो इसीलिए कहा, जो रसूल खुदा ने कहा कि हसन मुश्तबा का आधा जिस्म ऊपर का हिस्सा मुझसे है और हुसैन का जो पाँव का हिस्सा है वो मुझसे है। ये दो चीज़ें थी, गोया एक बेटे में
नाना की वो सीरत आई कि नाना ने सुलह की तो नवाज ने भी सुलह की, और जिस मकाम पर कदमों को जमाने की बात आई मैदान में तो वो सीरत इमाम हुसैन में आई। हालात तवातुर के साथ वही चले आ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ज़िंदगी इमाम हुसैन में जब वो नहज आ गई कि अब सिर्फ अब तक ये सवाल नहीं होता था हर दौर में, तमाम खुलफा राशिदीन के ज़माने में भी और इमाम हुसैन उस वक्त ज़िंदगी में भी ये सवाल कहीं नहीं होता था कि हमारी बैत करो। यजीद ने क्योंकि मुतालबा ऐसा कर दिया था तो ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे जो हालात थे, जो हालात चले आ रहे थे, ये सारे वो हालात थे कि जो आहिस्ता आहिस्ता उस नहज पर आ गए कि जहाँ इमाम इमाम हुसैन के पास सिर्फ एक चॉइस थी, या तो ठीक है पेशकश कबूल कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर दरमियान में तलवार ही आनी थी, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो हालात आए सन 60 हिजरी में कि इमाम हुसैन को 28 रजब को मदीना छोड़ना पड़ गया, तो हालात वही ग्राउंड जो था पहले बन चुका था, जो आखिरी इंतहा तक पहुंच चुका था कि जहां अब फ़कत दीन इसलिए मौलाना शौतान निकलते हुए ये कहा था कि मैं हुकूमत के लिए नहीं निकल रहा हूँ, मैं किसी इक़्तिदार की खातिर नहीं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ अपने जद की सीरत पर अमल करते हुए दीन इलाही को बाकी रखने के लिए। तो हालात जो थे वो पेशखामा तो वही थे, बुनियाद तो जो पढ़ चुकी नहीं। इसी में ही थोड़ा सा कुछ इजाफा फरमाइएगा मुफ्ती साहब कि दीन इस्लाम की बका के लिए कितना मुनफरिद अंदाज था हज़रत इमाम हसन का। देखिए, मैं हालात हाज़रा के हवाले से अगर 1-2 मिनट में पैगाम देना चाहता हूँ इमाम हसन के हवाले से। जो परसों अभी मस्जिद अक़सा के अंदर जो मामला हुआ है, आप उम्मत मुस्लिमा की बका की बात कर रहे हैं, आलम इस्लाम की वहदत की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही इस कदर फ़िरक़े, इस कदर नज़रियात, इस कदर इख्तिलाफ़ात हैं, इल्मी और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात तो बहुत दूर की बात चले गए हैं। इस वक्त तासुब के अंदर, नफ़रत के अंदर, तशद्दुद पसंदी के अंदर हम घिरे हुए हैं। अब आप देखें कि मस्जिद अक़सा वो मुक़द्दस मकाम जहाँ पर हमारे तमाम लोगों ने मज़म्मती की, और फ़िलहाल इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिस पोजीशन में है ये सिर्फ मज़म्मत ही कर सकती है, करारदाद मज़म्मत पेश कर सकती है, मरम्मत करने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल सही है। ये हमारे इस वक्त अफसोस का मकाम। अहमद अदीम कासमी साहब का गालिबन बड़ा खूबसूरत शेर याद आता है इस वक्त कि वो फरमाते हैं, एक बार और भी तैबा से फ़लस्तीन को आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। आज भी मस्जिद अक़सा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की तवज्जुहात की मुंतज़िर है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर हम में मौजूद नहीं, मगर वो अपनी उम्मत की जो उनके उम्मत के जो अफराद हैं उनको तवज्जो करनी चाहिए। इस वक्त जिस तरह वहाँ खून की होली खेली जा रही है, इमाम हसन ने इसी खून रेज़ी से अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हुए, इसी वजह से आपने मज़ालिम बर्दाश्त किए, इसी वजह से आप शहीद हो गए, शहादत के मर्तबे पर फाइज़ हो गए। ये हसन वो हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन से अपनी आगोश में ऐसे पाला। जब आपको एक मरतबा दिया गया उम्मे फ़दल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, तो आपने हुज़ूर अलैहि सलाम ने ऐसे अपने साथ चिमटाया, तो बच्चा होता है बचपने में आपने पेशाब कर दिया, तो हज़रत उम्मे फ़दल ने झटके से खींचा तो हुज़ूर अलैहि सलाम तिलमिला उठे। आपने फरमाया, इब्नी इब्नी, ए उम्मे फ़ज़ल छोड़ दो, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। यानी इतना मामूली सा खींचना उनको बर्दाश्त न हुआ, तो फिर उम्मत ने क्या किया कि उनका जिगर टुकड़े टुकड़े होकर के जो है वो खून के ज़रिए और क़ै के ज़रिए बाहर आ रहा है। तो हमारे पास आज सोचने के लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि एक हो उम्मत हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। अगर आप आज एक ना हुए, पहले भी नहीं हुए हैं, अगर अब भी ना हुए तो फिर तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तान होगी। अल्लाह हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। वाकई हमारी जो अफसोसनाक सूरत हाल यही है, तमाम इस्लामी ममालिक जो इस वक्त किस तरह से अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बात तो फिर यही आ गई कि हमने वो दीनी तालीमात ही बुला दिया है कि अब इस पर अमल कर रहे हैं दूसरे, हम जिनका जिक्र करेंगे गैर मुस्लिम जो है उनका जिक्र करते हुए कि हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं और वो हमारी तालीमात को फॉलो कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ ज़िक्र अस्कार को पकड़ रखा है, तस्बीहात को पकड़ रखा है। बात वही आ गई है कि हम जो है फॉलो कर रहे हैं उनको कि जो चांद पर पहुंचे हैं, जबकि हमें तो देखना चाहिए कि जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, अगर हमने उनकी तालीमात को भुला दिया तो ये हाल तो हमारा होना सवाल। जिगर मुरादाबादी फरमाते हैं, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि 2 जुमलों का कोई इजाफा करें आप दस्तरखानी इमाम हसन के हवाले से, क्योंकि अभी हम किचन का भी रुख कर रहे हैं, तो आज क्या देखिए इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि दस्तरखानी इमाम हसन मुस्तफ़ा की जो खूब सिफ़ात है
ठीक है ना, कि वो तारीख़ इस्लाम में इतना बड़ा दस्तरखान किसी का नहीं हुआ, ठीक है। और आज भी मदीने में वो दस्तरखान जारी है, जो लोग मुंबई में जाते हैं वो आज भी दस्तरखान जारी है शहर मदीना में। मैं फ़कत एक बात कहना चाहूँगा कि इस दस्तरखान की और 15 माह रमज़ान की निस्बत से कि जो लोग गुरबत का शिकार हैं, माशी तंगी का शिकार हैं, ये वजीफ़ा समझ लीजिए, दुआ समझ लीजिए, ये दस्तरखान इमाम हुसैन की बरकत समझ लीजिए। जो चाहते हैं कि हमारे घर में रिस्क में बरकत हो, अज़ गैब से बरकत हो जाए, तो फ़कत 15 माह रमज़ान की 15 तारीख़ को अहमियत ना दें, हर चाँद की 15 तारीख़ को अपने घर में, ज़रूरी नहीं है कि आप मेहमानों को बुलाएं, जो आपके अपने घर में खाना बना हुआ है बेशक उसको अपने अहलो अहल के साथ बैठें और सूरह फातिहा और तिलावत कुरान करीम करने के बाद कहें कि मैं अपने दस्तरखान को इमाम हसन से मंसूब कर रहा हूँ। ऐ इमाम हसन मुस्तफ़ा, ये आपसे मंसूब है दस्तरखान, और इस दस्तरखान की बरकतें मेरे घर पर भी हो जाएं और मेरे रिस्क में फरावानी हो जाए। ये बुज़ुर्गों ने एक मुजर्रब वजीफ़ा बताया और जिसने अमल किया है बहुत कामयाब है। इस दस्तरखान की ज़रूरत से हर 15 तारीख़ को इमाम को दस्तरखान में घर में सजाइए और फयूज़ बरक़ात और खैर बरकत हासिल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों की शिरकत हमारे साथ इस प्रोग्राम में रही है, और उसके साथ सबीन भी माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत दस्तरखान सजाया है सच के लिए, और अल्लाह ताला आपके लिए भी आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। और हमारी जो बिरयानी है वो फाइनलाइज हो चुकी है। बिल्कुल जी बिल्कुल है ना, पूरियाँ भी हो गई हैं, पूरियाँ हमने निकाल ली हैं, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू। बिरयानी जो है वो मैं, और ये बात वाकई आज के दौर के लिए बहुत अहम है कि अलामा साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेहमानों को जमा करें। इस वक्त तो हम एक दूसरे के साथ बैठ कर ही नहीं खाते, हमें तो अपने लोग के लिए टाइम नहीं मिलता कि घर में जितने लोग बैठे हैं वही सब अपने अपने मसरूफ़ हैं। अगर वो कहते हैं ना कि एक बड़ी मशहूर बात है कि आप घर का जो है वो वाईफाई जो है ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, तो फिर पता चल जाएगा सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे इस तरह से। जी बिल्कुल, बिरयानी जो है वो तैयार है, ठीक है। और पूरियाँ देना हम पूरियाँ भी तैयार है, लेकिन क्योंकि जगह जो है वो थोड़ी सी कम पड़ गई है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से कि इसमें आप अपने हाथ में लेके खड़ी रहे, बहुत अच्छा हमारी टेबल में सजा सकती है। बिल्कुल जी जी, मैं आपके टेबल पे सजाऊंगी। खीर भी तैयार है, खीर में आखिर में थोड़ा सा माशाल्लाह हमारी आज की बिरयानी और हमारी पूरियाँ और ये सब कुछ। अब खीर जो बनाई है उसको आखिर में गुलाब की पत्तियों के साथ उसको सर्व किया है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ जी। हम आप हमारे कैमरे ने यकीनन ये सब कुछ दिखा दिया होगा। ये देखें जी, ये खीर इस तरह से मैंने प्रेजेंट की है, और इसमें थोड़ी सी हमने रबड़ी भी शामिल की थी ताकि ये इसका टेस्ट जो है अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच सभी। और इसके साथ ही मैं तमाम स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि एक कलाम से हम अपने ब्रेक की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे कौन बनेगा सच की आवाज़ में साहबजादा मोहम्मद अली कादरी साहब, जो हमारे आज मेहमान अथवा भी हैं। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से गमे जिसने
खुद पार लगाना गए ज़ग़रा के वो बाबा हैं हसनैन के नाना है ज़ग़रा के वो बाबा हैं हसनैन के नाना है और आओ दर ज़ग़रा फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है 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 और महरूम करम इसको रखिए ना सारे मागशर जैसा है नसीरा है साइल तो पुराना है एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है और इज़्ज़त से न मरे जाए क्यों नाम मोहम्मद पर यो भी किसी दिल हमने इस दुनिया से जाना है एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ अना साद और जनाब मरहबा सहरी नशरात में अब वक्त हो जाता है हमारे एक और आप लोगों के पसंदीदा सेगमेंट कौन बनेगा सच की आवाज़ और कौन बनेगा सच की आवाज़ में जो पहले सच्ची आवाज़ें जो हमारे जजेस होते हैं मैं उनकी तरफ आपको लेकर चलूँगी मैं आपको मिलवाऊँगी एक सना ख्वां शख्सियत और बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक फ़ायज़ा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। और इन्हीं के साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो जजेस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, कभी कभी आते हैं लेकिन माशाल्लाह से प्रोग्राम को चार चांद लगा देते हैं। ताबिश मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ताबिश भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ ही एक और ऐसी शख्सियत जो हमारे अभी प्रोग्राम में जजेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अपना एक मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं, सजाद अली दरवेश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सजाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से? ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ ही आपकी कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी। हमारे मेहमान नातख़्वा हैं जो दुबई से तशरीफ़ लेकर आए हैं, साहबजादा मोहम्मद अली कादरी। आपको एक दफ़ा फिर मैं खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों की इजाज़त से, क्योंकि आज बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो मुकाबला शुरू करते हैं। पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं नातख़्वा कारिब अली है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का
तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। और हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। अरे वो लोग डरें जिनका मददगार नहीं है, वो लोग डरें जिनका मददगार नहीं है। जज़ाकल्लाह। तो फ़ायज़ा, मुख्तसर सा जुमला कलाम के हवाले से। कलाम अच्छा पढ़ा, बट एक तो बहुत ज़्यादा रिपीट किया इन्होंने। जब भी आप मुकाबले में कोई कलाम पढ़ें तो रिपीट ना किया करें, उसके भी नंबर्स कटते हैं। और दूसरे थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ें। बाकी कलाम अच्छा पढ़ा, थोड़े जल्दी में पढ़ के निकल गए। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस दे के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। चलें, दाविश साहब आपकी क्या राय है? मैं अभी राय इसलिए नहीं दूंगा कि आज जो है माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे नात ख्वां हैं। मेरा ख्याल है आप ये बाद में आखिर में पूछें तो ज़्यादा मज़ा फिर आएगा। एक वजह सस्पेंस रहता है ना, वो तो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाजा हो जाता है। सबसे बेहतरीन जज तो हमारे नाज़रीन हैं, उनको भी आइडिया हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो चलें, थोड़ी देर में हम बता देंगे। सिराज भाई, आपका भी यही राय जो ताबिश भाई ने कहा, बाद में इंशाल्लाह सुनेंगे। सब बच्चों को आज अच्छे पढ़ने वाले हैं, सारे अच्छे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी ट्रांसमिशन हो उनमें सबसे अच्छे पढ़ने वाले आज मुझे ऐसा लगा कि बच्चे। अच्छा, माशाल्लाह भाई। तो चलें, अब सबको सुनेंगे। तो आज 5 है। अब तो आज लगता है कि मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है, फैसला ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं कि जनाब आज फैसला किस रुख जाएगा। आप क्या कहेंगे मोहम्मद अली साहब? मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूँ, इंशाल्लाह सुनते हैं तो इंशाल्लाह फिर बताते हैं। ठीक है, तो मैं फिर ताबिश भाई आपसे ही एक, बल्कि बच्चे को शामिल करें, टाइम है हमारे पास इतना। चलें जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई, था जलवाए हुजूर जहाँ तक नजर गई, था जलवाए हुजूर जहाँ तक नजर गई, आँखों में मेरी खुद में मदीना समा गया, आँखों में मेरी खुद में मदीना
छोटी सी चीज़ें कितना बड़ा काम कर गई। मरहबा सहरी नशियात में एक बार फिर खुश आमदीद। और इसी के साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे अपने हम आज के तीसरे पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ सैयद किफ़ायत हुसैन जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जज़ाकल्लाह। तो अब वाकई आप लोगों ने सही कहा था कि आज हमसे ना पूछें। आज वाकई आपसे नहीं मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अंदाज तो खुद ही बता देता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कि इश्क़ मुस्तफ़ा में जब आप डूब के पढ़ते हैं तो कबूल तो वहाँ हो ही जाता है बिल्कुल। चाहे आप जिस तरह से पढ़ें कि आपके दिल में अल्लाह ताला ने वो मोहब्बत डाल दी है, वो इश्क डाल दिया है कि आपकी ज़ुबान से वो कलाम अदा हो रहा है, आपकी ज़ुबान से वो अल्फाज अदा हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे साथ एक और जो पार्टिसिपेंट, क्योंकि अब मुकाबला और सख्त होता चला जा रहा है, तो भाई साहब मैं आपसे भी नहीं पूछूंगी अब, और मैं हमारे जो मेहमान आज हुआ है मोहम्मद अली भी हमारे साथ, इनसे भी मैं अभी नहीं जाना चाहूँगी कि इंशाअल्लाह अब हम कुछ ही देर में आप सबके रिमार्क्स लेंगे कि आज किस तरह से पढ़ा है। तो चलते हैं अपने चौथी पार्टिसिपेंट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मेमा मलिक जी, उम्मेमा शहजाद जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफ़ीउल वरा खातमुल
और जनाब मुकाबले में जितने भी अभी नात ख्वाह यहाँ पर शरीक हो रहे हैं तो यकीनन उन्होंने प्रोग्राम में अब इस मुकाबले को सीरियस ले लिया, क्योंकि आप लोग बार बार कहते थे कि आपने इस तरह से आना है, इस तरह से पढ़ना है। तो वाकई अब मुकाबले का असल जो दौर है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फिर अब आ जाएंगे हम मुकाबले में से जो सिलेक्शन होगा उनके दरमियान मुकाबला होगा। तो चलते हैं हमारे साथ जो हमारे आज के आखिरी पार्टिसिपेंट है, आप आ जाइए। सैयद जान अली शाह रिजवी, देखते हैं कि आज ये क्या करके जाते हैं, क्योंकि 5 तो अभी तक माशाल्लाह से 4 जो है वो अभी अच्छा पढ़ के गए हैं। तो मुकाबले के सख्त होते होते कितनों को सिलेक्ट किया जाएगा, किसको पीछे छोड़ दिया जाएगा मालूम का। सैयद जान अली शाह रिजवी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी निस्बत का शरफ कर गया मुमताज मुझे, वरना कर देता ज़माना नजरअंदाज मुझे। तेरी निस्बत का शरफ कर गया मुमताज मुझे। तेरी आवाज पे कुछ ऐसे कहा है लबे, तेरी आवाज पे कुछ ऐसे कहा है लबे, अब सुनाई नहीं देती कोई आवाज मुझे, वरना कर देता ज़माना नजरअंदाज मुझे। तेरी निस्बत नहीं, मैं नहीं पूछ रही, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, क्योंकि आज से मैं खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ। तो जनाब चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा। मरहबा सही ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हुए, यहाँ पर नतीजा अभी मेरे पास तो आ चुका है, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो अब चलते हैं फ़ायज़ा की तरफ, और आपसे मैं कलाम की गुजारिश करूँगी। फ़ायज़ा ज़रूर जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा
मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और उनकी उल्फत गम कौनैन मिटा देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, नतीजे पर आ रहे हैं और इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आ चुकी है मेरे सामने, तो मैं फ़र्स्ट सेकंड थर्ड से बताऊँगी। ठीक है जनाब, हमारे पास माशाल्लाह से सिर्फ एक ही नंबर का फ़र्क आया टोटल मार्क्स में से। सैयद जान अली शाह रिजवी, आपको बहुत मुबारक हो। और इनके बाद है सैयद किफ़ायत हुसैन, आपको भी बहुत मुबारक हो। और इनके बाद हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल, आप आज 3 जा रहे हैं आगे, तो इसलिए मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप लोगों की जो राय थी वो राय मैंने पहुंचा दी है नाजरीन तक, और नाजरीन मैं हमेशा कहती हूँ कि बेहतरीन जज भी हैं, तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और इनके लिए कुछ ताबिश भाई कुछ कहेंगे जो नहीं जा सके आगे और जो जा चुके हैं आगे उनके लिए? देखिए, आज तो सारे ही सब ने ही अच्छा पढ़ा था जी, और मेरा ख्याल है कि जब से ये सच टीवी की ट्रांसमिशन ये चल रही है, खाली मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, उसमें मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल मुकाबला आज के दिन का है, जिसमें से सारे ही बड़े टॉप के सबके पढ़ने वाले थे। इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि आज हम यहाँ से 3 लोगों को लेके जाएंगे आगे, ताकि आगे वाले मुकाबले भी और ज़्यादा टफ हो और मज़ा आए सबको। और माशाल्लाह कि आज सबने ही अच्छा पढ़ा है, सबने ही बहुत अच्छा पढ़ा। तो मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारी जो आज इस मुकाबले में जितने भी शरीक नाथवा हैं, इन तमाम का भी शुक्रिया, कि वही बात आ जाती है कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि इश्क़ मोहम्मद में आप अपने ज़ुबान तक वो कलाम लेकर आ जाएँ, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और वक्त भी ऐसा हो कि जब कबूलियत में कोई शक ही नहीं रहता। तो इसी के साथ ही तमाम मेहमानों का शुक्रिया मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का, कमांडल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का, अब हर कोई बना सकेगा अपना घर, डेकन एंड कोलमन पाकिस्तान, कारवान अमीर हमजा, मलका मसाला, हमतल स्वीट्स एंड निम्को, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स, और डिटॉल का शुक्रिया, सर्फ एक्सेल, ब्लैक कैट परफ्यूम पाउडर, और टैंग QN फ्लेवर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही ताबिश भाई मैं आपसे कहूँगी कि एक मनकबत आप प्रोग्राम में शामिल करें, और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो आज यौम विलादत के हवाले से भी जी जी तेरे नबी का मज़ा मिला, मदहे हसन में नाते नबी का मज़ा मिला, कुरान सुना तो लुत्फ़े हदीसे किस्सा मिला,
मद है हसन में नाते, और उस घर को क्यों न खाने काबा से दूं मिसाल, उस घर को क्यों न खाने काबा से दूं मिसाल, जिस घर से हमको दूसरा मुश्किल कुशा मिला, मद है हसन में नाते। और मैंने लिखी जो साक़िए कौसर की मनक़बत, मैंने लिखी जो साक़िए कौसर की मनक़बत, मेरा कलाम सूरह कौसर से जा मिला, मद है हसन में नाते। और जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम साहिब खाना से 2 दफ़ा मुलाकात करते हैं। उस हवाले से एक शेर है, जो शख्स शहर इल्म में आया है एक बार, जो शख्स शहर इल्म में आया है एक बार, वो शख्स बाबे इल्म से 2 मर्तबा मिला, मद है हसन में नाते, नबी का मज़ा मिला। और एक और शेर में आपकी नज़र कर देता हूँ। दीदार मुर्तज़ा हुआ फिर पहुँचा खुल्द में, दीदार मुर्तज़ा हुआ फिर पहुँचा खुल्द में, कैसा ज़मीन दोज़ मुझे रास्ता मिला, मद है हसन में नाते, नबी का मज़ा मिला।